हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, हर हर महादेव। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रीम टैरो 111 पे। आई होप कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। आज की रीडिंग की टॉपिक है कि व्हाट्स योर करेंट ऑरा टेलिंग अबाउट यू। आपकी करेंट ऑरा, आपका करेंट आभा मंडल आपके बारे में क्या बातें बोल रही है, ये हम लोग आज की रीडिंग में देखेंगे। इसलिए आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और पीका कार्ड रीडिंग है, सो आपके लिए 2 कार्ड्स हैं। सो इन कार्ड्स में से एक कार्ड को सिलेक्ट करें इंट्यूटिवली और उसके बाद आप टाइम पर जाकर अपनी रीडिंग देखें। ओके, आपके ऑप्शंस मैं दिखा देता हूँ। आपके ऑप्शंस हैं, सबसे पहले हुई है ग्राउंड योर लाइट 18, नंबर 18, जो कि 1 और 8 मिलके 9 होता है। ओके, सो ये है ऑप्शन नंबर 1, ग्राउंड योर लाइट, लेट योर सोल साइन। ओके, सो ये रहा ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 2 में है माइंडफुल विजडम, नंबर 28। मतलब 10 आता है, फिर 1 आता है, नंबर 1। ओके, क्रिएट इनर हारमनी, क्रिएट इनर हारमनी। सो ये है पाइल 2। सो आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं उसी को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखें। ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो बातें रेजोनेट होती है उसको क्लेम करें और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको नहीं ले। ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं supremetaro111@gmail.com पे ईमेल करते हुए। ओके, सो आप अपना टाइम लीजिए, अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। सो शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया है ग्राउंड योर लाइट के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट ऑरा आपके बारे में क्या बात बोल रही है। व्हाट्स योर करंट ऑरा इज टेलिंग अबाउट यू। सो आपके करंट एनर्जी के बारे में सबसे पहले कार्ड देखेंगे। We have the Justice, we have Ace of Cups, we have King of Cups, Knight of Cups and King of Cups. Okay, we have the Lovers, Two of Cups की भी एनर्जी थी शफलिंग के दौरान। Six of Swords, बॉटम ऑफ द डेक से है Five of Swords। ओके, सो आपकी करेंट एनर्जी पाइल 1, करेंटली आपका जो ऑरा है वो आपके बारे में क्या बता रहा है। करेंटली मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे पर्टिकुलर, कोई जॉब हो सकता है, कोई काम हो सकता है, या तो फिर ये कोई ऐसी जगह भी हो सकता है जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ में थे या तो फिर कलीग्स के साथ में थे। तो वहाँ पे कुछ ऐसा बातचीत हुई होगी या तो फिर ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन जिसमें आप चाहते कि उसमें बैलेंस आए, उसमें आपको छोटा ना किया जाए। तो उसके बारे में आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो, जस्टिस के बारे में सोच रहे हो कि आपको जस्टिस मिलनी चाहिए, इस जगह पे आपके साथ में सही नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस की सीख, एक बैलेंस की खोज आपके ऑरा में दिख रही है। कहीं ना कहीं एक जजमेंट चाहते हैं आप,
तो ये हो सकता है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, कई सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, अगर आप पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं और वहाँ पे आपको आपका भाग ठीक से नहीं दिया जा रहा है, तो उसमें भी आप जजमेंट चाहते हैं, वहाँ पे भी बैलेंस चाहते हैं। और दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि अगर आप किसी के अंडर में कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कोरी कोटी सुनाया जा रहा है, तो वहाँ पे भी आप जस्टिस चाहते हैं क्योंकि आपकी कोई दोष नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आप एक जजमेंट चाहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए मुझे ये वर्क प्लेस लग रहा है, या तो फिर ये ना आपका कोई पास्ट रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कप्स के कार्ड भी है, इमोशंस भी है बहुत ज़्यादा। ओके, क्योंकि वी हैव द लवर्स कार्ड ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं आप। मुझे ऐसा भी यहाँ पे मैसेज आया है, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स। हो सकता है कि अभी तक आपका जो भी रिलेशनशिप रहा है, आप जिस भी कनेक्शन में रहे हैं, कोई भी आपका पार्टनर रह चुका है, उसमें आप कैसे थे और या तो फिर किस तरीके से चीज़ों को आपने डील किया था, तो वो अभी आप चाहते हैं कि आप अभी पहले से बेटर आप नॉलेज रखते हैं चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में। तो फिर आपका ये इच्छा है कि अभी आप किसके साथ में मिले, कोई आए आपको आपके पास में प्रपोजल लेके, ताकि आपको सामने से जाना ना पड़े। और इस बार आप रेडी है नई शुरुआत के लिए, इस बार प्रैक्टिकली आप सोच रहे हैं कि कोई आए। जब इससे पहले था तो उस टाइम पे आप हो सकता है कि अभी आप सोचते कि उस टाइम पे आप फुल्ली रेडी नहीं थे, या तो फिर राइट पर्सन या फिर राइट टाइम में आप लोग नहीं मिले। तो अभी चाहते हैं कि कोई फाइनली आपकी लाइफ में आए और ये आपको सामने से अप्रोच करे। ओके, ताकि आपका काम बने और आप इस बार प्रैक्टिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के रखे हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है एक कनेक्शन में। ओके, सो कहीं ना कहीं आपकी ऑरा लव सीकिंग की एनर्जी में है। वी हैव द लवर्स कार्ड ऑल्सो एट द सेम टाइम। ओके, मुझे ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है कि आप ना अपने ऑरा को अभी अपने इमोशंस को शांत करके बैठे हुए हैं। आप बहुत ही ज़्यादा मेडिटेटिव एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे। वी हैव नाइट किंग ऑफ कप्स। ये कौन से बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, ये उस बेसिस पे है कि कुछ दिन से हो सकता है कि या तो फिर इससे पहले ना आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में चले जाते थे, आप बहुत ज़्यादा ऐसे स्थिति में चले जाते थे जहाँ पे आप बिना मतलब के कुछ भी सोच रहे हो। तो वहाँ से कहीं ना कहीं आप हट के खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके ऑरा में झलक रहा है कि इमोशनली ना आप लोगों से अच्छा बिहेव कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पे आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, और जितना कनेक्ट करना चाहिए उतना कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप सीखे हैं, पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस भी रहा है आपके साथ में, ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका ऑरा में क्या दिखाई दे रहा है, और आपके ऑरा में दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपने इससे पहले जो भी आपको कनेक्शन मिला है उसमें आप जो बाउंड्रीज थी उसको ब्रेक नहीं कर पाए। आप इस बार चाहते हैं कि उस बाउंड्री को आप ब्रेक करें। कहीं ना कहीं एक लव सीकिंग एनर्जी वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कोई आपको अप्रोच करे, या फिर मुझे ऐसा भी कुछ लोगों के ऑरा में दिखाई दे रहा है कि आप ना काफ़ी टाइम से ट्रैवल करना चाहते हैं, या तो फिर बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि एज बिकॉज यू आर फीलिंग अलोन, दोस्त या फिर उस तरीके की दोस्त या तो फिर उस तरीके का कोई पार्टनर नहीं है जिनके साथ में आप बाहर जा सके। तो इसके चलते भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो आपके ऑरा में झलक रहा है। ओके, और यहाँ पे कई सारे लोग के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को, या तो फिर जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप ना उस एनर्जी में पहुँचे। अगर आप किसी हाई एनर्जी की चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको भी उसी जगह पे पहुँचना पड़ेगा। आपकी भी वाइब्रेशन उस वाइब्रेशन से, उस फ्रिक्वेंसी से मैच होनी पड़ेगी, नहीं तो वो चीज़ आपके पास में जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे ये सोल में ठीक क्यों ना हो,
तो इसको ना आपको उस वाइब्रेशन में जाना है, आपको खुद को उस वाइब्रेशन में लेके जाना है, ठीक है। मेंटली खुद को उस वाइब्रेशन में लेके जाना है। Okay, we have the Empress card. We have the Magician, Judgment. We have Ten of Cups, Queen of Pentacles. अगर आप हाल फिलहाल में कुछ ऐसा फील कर रहे हैं ना, आपको कोई अगर स्किन की प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, तो थोड़ा ना अपने अंदर सनलाइट के नीचे जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम कड़े धूप के नीचे बैठ के जाके बैठ जाए। सनलाइट से मेरा मतलब है कि अगर आप स्पिरिचुअल वे में भी देखते हैं तो एक उसमें एक एनर्जी रहती है जो आपकी स्किन के लिए अच्छी होती है। तो बहुत कड़ी धूप में आपको नहीं जाना है, लेकिन सुबह जो एकदम हल्का एक सूरज का लाइट होता है जो आपको बर्न नहीं करता है, जो आपको तकलीफ़ नहीं देता है, उस सनलाइट के नीचे 1 घंटा रहिए। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके नीचे करें, तो फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हो, आपकी एनर्जी में थोड़ी-सी चेंजेस आ सके। अगर आप दवा भी ले रहे हैं, डॉक्टर के पास में भी जा रहे हैं, तो फिर उसमें भी एक आपको बूस्ट मिलेगा। ओके? सी बहुत टाइम से मैं जजमेंट जजमेंट बोल रहा था, तो यहाँ पे भी जजमेंट का ही कार्ड आया है। सो कहीं न कहीं आपका ऑरा ना जजमेंट चाहता है। अब ये किसी भी जगह पे हो सकता है कि आप जजमेंट चाहते हैं। फैमिली में अगर कोई ऐसा बातचीत चल रहा है जहाँ पे आपको जजमेंट नहीं दिया जा रहा है, आपको प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है और सामने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे भी आप चाहते हैं कि जजमेंट आपको मिले, चीज़ें ठीक हो जाए। तो ये कहीं न कहीं आपके ऑरा में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर फैमिली में आपको थोड़ा-सा गड़बड़ नज़र आ रहा है बातचीत में, इमोशंस में, तो फिर आप सिंपली अपने इमोशंस को बैलेंस करना शुरू कर दें, तो फिर आप बाहर भी इमोशंस में बैलेंस देखना शुरू कर देंगे। ओके, वी हैव द मैजिशियन। आप कुछ बड़ा तो करना चाहते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत आप नहीं कर रहे, आप सोच रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास में वो क्रिएटिव टैलेंट है, वो माइंडसेट है, तो उसको आप यूटिलाइज़ करें। ओके, हाँ, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बहुत सारा शेयर करें, और अगर चैनल में पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाके पहुँचे। और अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हेलो पाइल टू, सो वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ क्या है माइंडफुल विजडम के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट ऑरा आपके बारे में क्या बता रही है। We have Ten of Swords, we have the Hangman,
We have five of wands and we have the tower. Hmm. We have Ace of Pentacles and we have Queen of Pentacles from the bottom of the deck. सो आपकी करेंट ऑरा आपके बारे में क्या बता रही है? सबसे पहले आया है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड उस टाइम पे बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप थक हार चुके हैं, जिसमें आप और आर्ग्यू नहीं करना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप और नहीं सोचना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं इस चीज़ से। तो ये जो भी चीज़ है ये आपको तकलीफ़ दे रही है और आप यहाँ से भाग के आगे जाना चाहते हैं। आप कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे बस बैठे बैठे इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते, इस चीज़ से बॉदर नहीं होना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये आपके ऑरा में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हो सकता है कि आप थोड़े से स्ट्रेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं ना जिसके चलते मैं बता रहा हूँ। और वी हैव टेन ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, फाइव ऑफ वैंड्स, द टावर। सो मुझे यहाँ पे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि करेंटली आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के बाद एक स्पेस आता है ना, उस स्पेस में मैं आपको देख पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं है इस चीज़ को लेके, लेकिन वी हैव द हैंगमैन, यानी कि आप कुछ किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये किसी पर्सन से रिलेटेड हो, किसी इंसान से रिलेटेड हो, और वही पर्सन आके आपको आपके सवालों के आंसर शायद दे सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उनको पूछ नहीं सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही है हाल फिलहाल में। तो अगर ऐसा है तो आपको कहा जा रहा है, अगर आप जान भी लेंगे कि आपके सवालों का आंसर्स क्या है, अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो उसको जान के भी आपका अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स बताना चाहती है। ओके, वी हैव फाइव ऑफ वैंड्स, द टावर। जिस भी एरिया में, जिस भी आप माहौल में आप हैं ना अभी, अगर आप स्टूडेंट है या तो फिर आप ऑफिस में काम करते हैं, या तो फिर जहाँ पे भी आपका फील्ड है, जहाँ पे भी आपका आपका आपकी जगह है, वहाँ पे हो सकता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन मुझे दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो हाँ, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आपके आसपास में, और उसको लेके भी आप सोच रहे हैं। और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको भी ये फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि कंपटीशन है। आपके साथ में हो सकता है और बाकी लोगों के साथ में भी हो सकता है। ओके, सो ये एक एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड वी हैव द टावर कार्ड, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ सडन चेंजेस हुई है लाइफ में, उसके बारे में हो सकता है कि आप सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सडन चेंज जब आपकी लाइफ में हुआ ना, तो उस टाइम पे आप उसको लेके खुश नहीं थे, लेकिन अभी आप खुश हैं, क्योंकि उसी सडन चेंज की वजह से आप अभी स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो ना होता तो अभी आप ना होते, अभी आप किसी और स्टेप अपनी लाइफ में किसी और स्टेट में रहते। ओके, अपनी लाइफ में आप अभी कुछ और कर रहे होते। तो वो जो चेंज हुआ, सडन चेंज, या तो फिर जो जिसमें ब्रेक थ्रू हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, वो होना ज़रूरी था, ये आपको अभी पता चला है। और अभी आप उस चीज़ को लेके अपनी लाइफ में जो भी नई शुरुआत आप किए हैं, स्टेबल एक शुरुआत की है या तो फिर करना चाहते हैं, उसमें आप फोकस करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका ऑर्डर में दिखाई दे रहा है। और यहाँ से देखेंगे, we have Knight of Swords,
एस्केप करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप एस्केप करना चाहते हैं. ओके, वी हैव 10 of cups. ओके. मुझे ऐसा भी यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है कि आप ना अपने फैमिली को लेके बहुत वरीड रहते हैं कि अपने फैमिली के लोग हमेशा महफूज रहे, हमेशा उनकी रक्षा करे ईश्वर, यूनिवर्स. तो अगर आप अपने फैमिली को लेके बहुत वरीड रहते हैं और कभी कभी ज़्यादा चिंता की वजह से ओवर थिंकिंग भी करने लगते हैं और नेगेटिव थिंकिंग भी हो जाती है, अनजाने में ही सही, अनचाहा में ही सही, लेकिन आपको एक मैसेज मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ कि आपको बताया जा रहा है कि आप और आपके क्लोज्ड वंस, आपके लव्ड वंस प्रोटेक्टेड है. यूनिवर्स की तरफ से उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, लेकिन तभी किया जाएगा जब आप अपने गोल्स को फॉलो करेंगे, आप अपने लाइफ पाथ को फॉलो करेंगे. तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी. आप अपने अगर लव डाउन्स को लेके चिंतित हैं तो उसकी वजह से अगर आपका लाइफ पाथ में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको पता है ना यूनिवर्स क्या करती है. यूनिवर्स ये करती है कि जिस भी चीज़ों के चलते आपके लाइफ पर्पस में बाधा आती है, उन सारी चीज़ों को हटाए देने की कोशिश किया जाता है. तो कोशिश करें कि आप अपने लाइफ पाथ की तरफ फोकस्ड रहे, ताकि आपको यूनिवर्स ये गारंटी दे रही है कि आपके लव्ड वंस को महफूज रखा जाएगा. ओके, प्रोटेक्शन दिया जाएगा. We have justice. कोई बहुत लॉन्ग टर्म कोई कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसके बारे में हो सकता है कि आप सोच रहे हैं. ये कोई बचपन का कोई पर्सन हो सकता है, आपके बहुत पुराने जाने पहचाने कोई पर्सन हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं. तो ये ना कहीं आपके ऑरा में एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी को लेके आ रही है, जिसके चलते आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी यादों के बारे में सोच रहे हैं. एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है. वी हैव दिस डार्क कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक. वी हैव जस्टिस कार्ड. कहीं ना कहीं आप बैलेंस चाहते हैं लाइफ में, आप कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हैं अपने थॉट्स प्रोसेस में, इमोशंस में बैलेंस चाहते हैं. तो ये जो बैलेंस करके चलने की कोशिश आप कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, ये कहीं ना कहीं आपके ऑरा में दिखाई दे रहा है. आपकी ऑरा बता रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करके चलने की कोशिश करें ताकि इधर से उधर ना गिर जाए आप. ठीक है, ताकि गलती से भी गलती ना हो जाए. कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बातें हैं जिससे आप एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं. तो मेक श्योर कि ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको आगे परेशान ना करें, आगे जाके भी आपको डिस्टर्ब ना करे. तो इसको फेस करने की कोशिश करें. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आया है. पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और अगर चैनल में पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाकर आपके पास में पहुँचे. और अगर आपको नेक्स्ट टाइम किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो वो आप कमेंट में लिखें. और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें.